ये आकाशवाणी है। आरजू ही आरजू। आज प्रस्तुत है प्रख्यात लेखक रेवती सरन शर्मा के लिखे इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। निर्देशक हैं दीनानाथ। तो आइए सुनते हैं ये नाटक आरजू ही आरजू। सेठानी, छोटी सेठानी। क्या? मुझे जाने दो। चली जाना सेठानी, पर एक घड़ी के लिए, एक पल के लिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास एक पल भी नहीं ठहरूंगी। एक पल भी नहीं ठहरूंगी? मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं। मैं इतना बुरा हूँ? हाँ, तुम बुरे हो, बदशक्ल हो, बूढ़े हो। मुझे तुमसे बू आती है। छोटी सेठानी, ऐसे न कहो, मेरा मन ऐसे न तोड़ो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए। मैं जाती हूँ। मैं एक माणिक मोती की माला भी लाया था। माला कहाँ है? ये रही। ला, मुझे दो। नहीं, ऐसे नहीं, एक बार गले में पहना लेने दो। क्या? अच्छा, पहना दो, पर देखो बस पहन कर चली जाऊंगी। नहीं, बस 2 घड़ी मेरे सामने बैठ जाना। नहीं। अच्छा, एक घड़ी बैठूंगी। पहनाना है तो पहनाओ, नहीं मैं जाती। ना 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 ना, जाओ मत। जितनी देर बैठ सको उतनी ही देर बैठ जाना। फूल नहीं तो पंखुड़ी से ही मन बहला दूंगा। पहना चुके कि नहीं? पहना चुका। तो देखो, ये मैं सामने बैठी हूँ, मुझे देख लो, फिर मैं जाती हूँ। तुम नहीं देखोगी? किसे? किसी को नहीं। देख लिया, बस तो मैं जाती हूँ। चली गई? चली गई। सेठ। कौन? आप? हम धर्मराज हैं। ओह, धर्मराज, हमारे लेखे जोखे के मालिक। आओ 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 महाराज, आओ, यहाँ बैठो। यहाँ पलंग नहीं पर। सेठ, ये चौकी ठीक रहेगी। तो इसी चौकी पर बैठो महाराज। ये भगवान जी की चौकी है। मैं इस पर भगवान जी को विराजमान करा के रोज सुबह उनकी पूजा करता हूँ। हमें मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि मैंने पिछले आसौज में एक महायज्ञ करवाया था। 10,000 खर्च किए थे। 1,000 ब्राह्मणों को टीके तिलक से भोजन करवाया था महाराज। ये भी हमारे यहाँ लिखा हुआ है। महाराज जी, मैं तो भगवान के हर नियम का पालन करता हूँ। मैंने धर्मशालाएं बनवाई हैं, पाठशालाएं खुलवाई हैं, प्याऊ लगाई है, और तो और मैंने एक विधवा आश्रम भी स्थापित करवाया है। तुमने बहुत बहुत धर्म का काम किया है सेठ। तुम्हारे 4 सेठानियां हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो तुम्हें करना ही था। जी, क्या कहो? कुछ नहीं सेठ, हम तुम्हारे दया, धर्म, दान, पुण्य का चर्चा कर रहे थे। लेकिन देखो, आज हम एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। फरमाओ महाराज। तुम्हारे पास धन है महाराज? घाटा नहीं है। स्त्री सुख? 4 सेठानियां हैं महाराज। संतान सुख? बेटा बेटी सभी हैं। अभी अभी पोते का मुंह देखा है। इज्जत, मान? महाराज, सारे शहर में मेरे नाम का डंका बजता है। बच्चा बच्चा मेरा नाम जानता है। साख का ये हाल है कि लाख लाख की हुंडी लोग यूं स्वीकार देते हैं जैसे सरकारी नोट। नाम लेने की देर है महाराज, जहां से जो चाहोगे मिल जाएगा। और सेठ, यश, कीर्ति? महाराज, हर धार्मिक सभा का मैं प्रधान हूं। अखबारों में मेरे फोटो छपते हैं। शहर का कोई मंदिर, कोई स्कूल, कोई अनाथ आश्रम ऐसा नहीं जहां मेरे नाम का पत्थर न जड़ा हो। यानी इस लोक में तुम्हें सब कुछ मिल गया? हाँ महाराज। तो उस लोक को भी बनाना चाहोगे? स्वर्ग पाना चाहोगे? स्वर्ग के लिए ही तो इतना धर्म कर्म कर रहा हूं महाराज। तो सेठ, हमने तुमको स्वर्ग दिया। आपने? हाँ सेठ, भगवान ने हमें धरती पर इसीलिए भेजा है कि हम जिसे चाहें स्वर्ग में एक जगह दे दें। हमने वो तुमको दी। आपका जय जयकार महाराज, आपका लाख लाख बार जय जयकार। तो फिर चलो। मैं? कहाँ? स्वर्ग। स्वर्ग? अभी? इसी दम? हाँ सेठ, हमें अभी लौटना है और तुम्हें लेकर भगवान के पास पहुंचना है। भगवान के पास?
पर अभी? हां, अभी। इसमें सोचने की क्या बात है? तुमने धन मान का सारा सुख भोग लिया, अच्छे से अच्छा खा लिया, पहन लिया, रह लिया, एक छोड़ चार चार पत्नियों के सुख भोग लिए, बेटे छोड़ पोतों के मुंह देख लिए। दुनिया में इतना नाम है। कितने हैं जिनको दुनिया में इतना मिलता है? बहुत कम को महाराज। फिर क्या हिचक है? उठो, चलो। महाराज, अभी नहीं जाऊंगा। क्या? महाराज, अभी यहां कुछ दिन और रहूंगा। लेकिन किस लिए? मैं बाट देखूंगा महाराज। किसकी? एक घड़ी की। कैसी घड़ी की? जो इतने बरस बीत जाने पर भी एक बार नहीं आई। महाराज, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, वो घड़ी ला दो। मैं दूसरे ही पल तुम्हारे साथ उठ खड़ा हूंगा। लेकिन आखिर बताओ तो कि वो कौन सी घड़ी है? वो घड़ी महाराज, जब कोई मुझे मेरे लिए चाह सके। ये तुम क्या कह रहे हो? जो मेरी छाती का एक ही मगर बेहद गहरा घाव है। महाराज, आज तक किसी ने मुझे मेरे लिए नहीं चाहा। मैं बदसूरत हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं जो किसी का मन मोह सकूं। इसलिए मुझे कोई नहीं चाहता। पर सेठ, तुम्हारी चार चार पत्नियां हैं। महाराज, वे सब खरीदी हुई हैं। या तो मैं उन्हें दौलत दे के लाया हूं, या वो दौलत लेने मेरे पास आई हैं। मैं उनके साथ परसों रहा हूं। उन्होंने मेरी आंखों में झांका है, प्यार भी जताया है, लेकिन कभी जेवर के लिए, कभी कपड़े के लिए, कभी हवेली के लिए, मेरे लिए कभी नहीं। और तुम्हारे बच्चे? उनकी नजर भी हमेशा मेरी दौलत पर रही है। वो हर सुबह मेरे मरने की बाट देखते हैं महाराज। और नौकर चाकर कारिंदे? वो सामने सिर झुकाते हैं, पर पीठ फिरते ही गाली देते हैं। चलो, और कुछ नहीं मगर नाम तो है। वो भी खरीदा हुआ है महाराज। जब जब चंदा और दाम दे देता हूं, तब तब पत्थरों और कागजों पर छप जाता है, वरना कोई नाम नहीं लेता, कोई याद नहीं करता। सब मेरे हाथों पैसों के लिए बिकते हैं और फिर बिककर मुझे गाली देते हैं। मैं दुनिया का सबसे बदनसीब और बेमोल आदमी हूं। तो फिर सेठ यहां टिकते क्यों हो? क्यों अभी स्वर्ग नहीं चले चलते? चला चलूं? हाँ। और इस कसक को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेता जाऊं कि किसी ने मुझे मेरे लिए कभी नहीं चाहा, और इस आस को सदा सदा के लिए खत्म कर दूं कि शायद किसी घड़ी कोई आ जाए और मेरे सिर को अपनी गोद में लेकर मेरे सीने से कसक के इस कांटे को ऐसे निकाल ले जैसे मौत सांसों की खटक को निकाल लेती है। महाराज, महाराज, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मैं उस घड़ी का इंतजार करूंगा, चाहे जीवन नरक बन जाए, स्वर्ग सदा सदा के लिए छिन जाए। क्यों महाराज? यहां से भी चलो यमराज, यहां भी कुछ नहीं मिलेगा। मगर क्यों महाराज? यहां प्यार की घड़ी का इंतजार है यमराज। प्यार की घड़ी का? हां, सेठ को सोना सच्चा मिला है और प्यार झूठा। फिर अब कहां चले महाराज? जहां प्यार का रोना ना हो, नाम और कीर्ति का अभाव ना हो। तो फिर एक कलाकार के पास ले चलता हूं महाराज। कहीं ले चलो यमराज, मगर चलो, हमें भगवान के पास भी लौटना है। ओह प्रमतेश, तुमने क्या खूबसूरत तस्वीर बनाई। तुम्हें पसंद आई? पसंद? तुम्हारी तस्वीरों के लिए ये लफ्ज बहुत छोटा है प्रमतेश। वो तो देखने वाले को दीवाना बना देती हैं। सच? क्या तुम्हें भी? मुझे इन तस्वीरों ने क्या बना दिया है मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत गुरूर था, अब भी है, अपने रूप का, अपने गुण का, अपने खानदान का। लेकिन तुम्हारे सामने आती हूँ तो लगता है मैं कुछ भी नहीं। तुम्हारे हाथ की खिंची मामूली से मामूली तस्वीर भी मुझसे बहुत ऊंची है। इला। हाँ प्रमतेश, तुम बहुत बड़े कलाकार हो। तुम्हारे चरणों में बस पूजा का दिया बनकर रहा जा सकता है। इला, ऐसे ना कहो, ऐसे ना कहो। तो कैसे कहूँ? कहाँ से लाऊं वो लफ्ज
जो तुम्हारी ब्रश की तरह मेरे मन की तस्वीर को ऐसे खींच दे कि न कहकर भी सब कुछ कहा जा सके, सब कुछ कहकर भी कुछ न कहा जा सके। इसकी जरूरत नहीं इला, इसकी जरूरत नहीं। मैं सब कुछ जानता हूं। तो फिर तुमने आज तक वो क्यों नहीं कहा जिसे सुनने की तमन्ना मैं लेकर रोज आती हूँ और लौट जाती हूँ? क्यों तुमने मेरे अंग अंग में अरमानों से खिलने वाले फूलों को डाल पर ही मुरझाने दिया है? क्यों तुमने उनके कपकपाते तनों को चुनकर अपनी सांसों की शोभा नहीं बनाया? मैं इनके काबिल नहीं हूं लीला। या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं? प्रमथेश, सचमुच कहो, मुझे आस की आग में मत झुलसाओ। क्या तुम उस सुनीता इला? हाँ? ये कौन आया? इला, तुम उस कमरे में बैठो, मैं देखकर अभी आता हूं। नहीं, मैं अब नहीं रुकूंगी, मैं जाती हूं। आप चित्रकार प्रमथेश आप ही हैं? जी। क्या मैं कुछ समय पा सकूंगा? समय? इस वक्त? मुझे अफसोस है, इस वक्त तो मैं जरा। लेकिन मुझे बहुत जल्दी है, अभी लौटना है, सिर्फ जरा सा समय लूंगा। अच्छा, तो बैठिए। आपका नाम? मुझे धर्मराज कहते हैं। धर्मराज? क्या आप कोई कलाकार हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ लेखा जोखा रखता हूं। भगवान के पास से आ रहा हूं। भगवान के पास से? तो क्या आप वो धर्मराज हैं जो कर्मों का लेखा जोखा? हाँ कलाकार, मैं वही धर्मराज हूं। ओह, तो मेरे बड़े भाग्य हैं। दरअसल आप बहुत अच्छे मौके पर आए हैं। आजकल मैं एक चित्र बना रहा हूं, प्रलय। मुझे कुछ तफसील चाहिए, आप बता सकेंगे ना? क्यों नहीं। प्रमथेश, पिछले दिनों तुम्हें इनाम मिला था ना? हाँ महाराज, मेरी इस पेंटिंग को इस साल की सबसे अच्छी पेंटिंग मानकर इनाम दिया गया था। ये जो सामने लगी है? जी। कैसी लगी? बहुत सुंदर। तुमने तो और भी बहुत से चित्र बनाए हैं। 500 से ज्यादा महाराज। इनकी नुमाइशें देश के बड़े बड़े शहरों में लग चुकी हैं। 4 नुमाइशें बाहर के देशों में जा चुकी हैं। हमें मालूम है, तुम्हारा नाम अब बड़े चित्रकारों के साथ लिया जाने लगा है। महाराज, मुझ पर और मेरी कला के बारे में आए दिन आर्टिकल छपते हैं। कोई आर्ट क्रिटिक ऐसा नहीं जिसने मुझ पर ना लिखा हो। कोई आर्ट मैगजीन ऐसा नहीं जिसने मेरे कलर रिप्रोडक्शंस न छापे हों। मेरा 4था कलेक्शन छपने जा रहा है। बहुत लोग भक्त हो गए हैं अब तुम्हारे। अब तक यहाँ 20,000 से ऊपर आदमी मेरी नुमाइश देख चुके हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मेरे पास मेरे आर्ट के बारे में 10-5 चिट्ठियां ना आती। उन्हें चिट्ठियां कहते हो? प्रेम पत्र कहे देता हूं महाराज। आपसे क्या छुपा है? बहुत प्यार मिला है। हाँ महाराज, बहुत प्यार मिला है, बहुत रूप मिला है। मन और कल्पना पूरे चांद की तरह मत्स्य और रस से छलकते रहते हैं। तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। हाँ महाराज, मैंने वो सब कुछ पा लिया है जो इंसान पाने की चाह कर सकता है। मैं कला का सृजन करता रहूं और रूप को रंगों में उतारता रहूं, इसके सिवा अब मेरी और कोई कामना नहीं रही। तो कलाकार, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? स्वर्ग। चलो महाराज, मैं खुद इतने दिनों से कहीं जाना चाहता था। दरअसल अब मैं चाहता हूं जो भी चित्र बनाऊं वे बिल्कुल निराले हों, बिल्कुल अछूते। मगर उन्हें दिखाने तुम यहां ना आ सकोगे। ये क्यों? इसलिए कि स्वर्ग जाने के लिए जीवन त्यागना होता है, जग को छोड़ना होता है। ओह। हाँ कलाकार, लेकिन तुम तो केवल कला का सृजन करना चाहते हो, वो स्वर्ग में बहुत अच्छी तरह कर सकोगे। ये तो ठीक है, लेकिन क्या? जीवन में जो कुछ पाने लायक था सब कुछ तो पा लिया। क्या पा लिया? कुछ नहीं पाया? नहीं। तुम क्या कहते हो कलाकार? तुमने प्यार नहीं पाया? पाया। तुमने रूप नहीं पाया? पाया। तुमने नाम नहीं पाया? पाया। फिर? पर मैंने उन्हें पाकर भी कितना पाया? कला का? हाँ महाराज, जानते हैं पूरी हो जाने पर भी तस्वीर को पूरी तरह खिल उठने के लिए किस चीज की जरूरत होती? एक फ्रेम की। खान से निकलकर पूरी तरह तराशे जाने पर भी नगीने को नगीना बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती? एक अंगूठी की। अपने में पूरी तरह खूबसूरत होने पर भी पूरी तरह अपनी बाहर दिखाने के लिए फूल को किस चीज की जरूरत होती है?
गुलदान की? बस तो महाराज, मुझे तस्वीर मिली है, फ्रेम नहीं मिला। नगीना मिला है, अंगूठी नहीं मिली। फूल मिला है, गुलदान नहीं मिला। तुम ये क्या कह रहे हो? जो आपने कहा महाराज, मुझे मिला सब, मगर सुख में किसी का पूरी तरह नहीं भोग सका। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे रूप, प्यार, शोहरत सब मिली, पर दौलत नहीं मिली। क्या? हाँ महाराज, मैं कलाकार हूं, सौंदर्य का पुजारी हूं, इसलिए मैं कागज, कैनवस और रंगों के ही सपने नहीं देखता। मैं ऐसी कोठियों के भी सपने देखता हूं जिनके बाहर फूलों की बेलें और अंदर मरमर के फर्श हों। मैं ऐसी कारों के सपने भी देखता हूं जिनके बाहर क्रोमियम और अंदर कुशन हो। मैं ऐसे जहाजों की भी कल्पना करता हूं महाराज, जो चांदी के तीरों की तरह बादलों को भेद दे, समुद्रों पर से उड़ते मुझे स्विट्जरलैंड की घाटियों, वेनिस की गलियों, रोम के गिरजाघरों और पेरिस के मोमार्क क्वार्टर्स में ले जाएं, जहां मैं आलीशान होटलों में दाखिल हो रहा हूं, आर्ट की आलीशान गैलरियों से निकल रहा हूं। तुम दौलत के भूखे हो। मैं सिर्फ खूबसूरती का भूखा हूं। गलत। खूबसूरती दौलत से अलग रहती है। मगर उसका रस लेने के लिए, उसका भोग करने के लिए दौलत की जरूरत पड़ती है। मैं नहीं मानता। क्योंकि तुम स्वर्ग में रहते हो महाराज। स्वर्ग छोड़कर मेरे इस मकान में आओ, जिसमें सूरज की धूप नहीं आती, चांद की चांदनी नहीं आती, हवा का झोंका और फूल की महक नहीं आती। कुछ दिन यहां रहो महाराज, और फिर बताओ कि क्या प्रकृति के मुफ्त मिलने वाले रूप का रसपान भी बिना दौलत के किया जा सकता है? लेकिन रूप एक प्रकृति का ही नहीं है, औरत का भी। मानता हूं महाराज। जानते हो आपके आने से पहले यहां कौन थी? एक लड़की पिछले रास्ते से निकली थी और सड़क पर खड़ी कार में सवार होकर चली गई थी। देखा था कैसी थी? बहुत सुंदर थी। वो मुझे चाहती है, अपना तन, अपना मन, अपना जीवन सब मुझे देना चाहती है। फिर ले क्यों नहीं लेते? शादी क्यों नहीं करते? इसलिए कि दौलत नहीं है। क्या वो दौलत मांगती है? वो नहीं मांगती, मगर महाराज, इस अंधेरे मकान में आकर, इस दम घुटने वाले किचन में जाकर और हल्दी और मसाले के दागों वाली धोती पहनकर उसका रूप और प्यार दोनों एक दिन मुरझा जाएंगे। लेकिन अगर मैं उसको यहां से निकालकर डल के किसी हाउस बोट में ले जाऊं, गुलमर्ग के किसी गोशे या पहलगाम के किसी रूमानी खैमे में ले जाऊं, और फिर उसे रेशमों में लपेट दूं, जवाहरात में जड़ दूं और फूलों और इत्रों में बसा दूं, तो महाराज, तो मुझे उसके रूप की वो दमक नजर आएगी जो शोलों के रंग फक कर देगी। उसके प्यार में वो उमंग नजर आएगी जो समुद्रों के ज्वारों को पीछे धकेल देगी। यानी दौलत के बिना रूप भी अधूरा, प्यार भी अधूरा, और कला भी अधूरी। महाराज, अगर मेरे पास दौलत हो तो मैं इस गंदे शहर में सड़ने की बजाय पूरी की सुबह, पेरिस की शाम और स्कैंडिनेविया की रातों को रंगों में उतार के ले आऊं। कल्पना को खुरचने के बजाय ऐसे मॉडलों से अपनी कला का श्रृंगार करूं जिनके चेहरे मैडोना को और जिस्म वीनस को शर्मा शर्मा कर रख दूं। तो तुम भी स्वर्ग नहीं जाओगे? अभी नहीं महाराज, अभी नहीं। मेरी तस्वीरें बिकने लगी हैं, सावन के पहले छींटे पड़ने लगे हैं, मेरे आंगन में दौलत के फूल खिले, मैं उन्हें चुन लूं, उनसे किसी के रूप और प्यार का, अपनी कला और कल्पना का श्रृंगार कर लूं, फिर चला जाऊंगा उनके रंग में रंगा, नशे में डूबा, सपने। यमराज। जी महाराज। अब चलो। कहाँ महाराज? स्वर्ग। अभी से? हाँ। मगर क्यों? यहाँ ज्यादा देर ठहरने से लौटना मुश्किल हो सकता है। क्यों महाराज? यहाँ पत्थर पर काई जम जाती है, लोहे पर जंग चढ़ जाता है, बिना बीज डाले खुंबियां और सांप की छतरियां उगाती हैं। मैं समझा नहीं महाराज। यमराज, यहाँ मोह हो जाता है। मुझे मोह होने लगा है। महाराज? हाँ यमराज, मुझे जीवन से मोह होने लगा है। ये आप कह रहे हैं महाराज? जीवन तो पाप है। किसने कहा? किसने? महाराज, इसमें किसी के कहने की क्या बात है? जीवन में मनुष्य सुख भोगना चाहता है और सुखों का उपभोग करना पाप है। फिर स्वर्ग की कामना पाप नहीं है? स्वर्ग की? हाँ। स्वर्ग में क्या इंसान सुखों का उपभोग नहीं चाहता? स्वर्ग क्या उन सब चीजों के भोग का मिला जुला मोह नहीं है जो इंसान को यहां न मिल सके? आप कैसी बातें कर रहे हैं जो हमने नहीं सुनी। मगर सच ये है यमराज, भोग और मोह जीवन का धर्म है, और अगर इस धर्म में कुछ खोट है
तो उसका जिम्मेदार इंसान नहीं भगवान है। महाराज। हाँ यमराज, इंसान को भोग की 5 इंद्रियां भगवान ने दी हैं। अगर इंसान उन्हें रस और सुख देता है और ऐसा करके पाप करता है तो ये पाप इंसान नहीं करता, भगवान कराता है। महाराज, ये आज आपको क्या हो गया है? सिर्फ अपनी गलती मालूम हो गई है यमराज। हमने आज तक लोगों को स्वर्ग नहीं दिए हैं। हमने स्वर्ग के नाम पर उनसे उनकी इंद्रियां को चलवाकर और जीवन त्याग कराकर उल्टे उनके स्वर्ग लूटे। यमराज, इंसान का स्वर्ग उसकी कामनाएं, उसकी उमंगें, उसकी आरजुएं हैं। देवता वो है जो यहीं उसके इस स्वर्ग को सच्चा बनाता है, और दानव वो है जो किसी दूसरे स्वर्ग के नाम पर उसके इस स्वर्ग को भी छीनने का छल करता है। महाराज, इसीलिए कहता हूं यमराज कि लौट चलो। स्वर्ग के नाम पर किसी से उसके जीवन को ठगने का पाप करके अपने पद से मत गिरो। आरजू ही आरजू। अभी आप प्रख्यात लेखक रेवती शरण शर्मा के लिखे इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।